सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1/b के ऊपर। तो देखिए लॉग है तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग x अपॉन a प्लस bx। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x माइनस log a प्लस bx। तो इसमें हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी है, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx हो जाएगा 2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये 1 अपॉन a प्लस bx और फिर a प्लस bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन x माइनस b अपॉन a प्लस bx। इसका एलसीएम लीजिए तो ये x इंटू a प्लस bx हो जाएगा, फिर a प्लस bx, a प्लस bx कैंसिल होके b इंटू x बचेगा, ये bx से bx कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a अपॉन x इंटू a प्लस bx। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। अब इसको एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2 dx स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो 2a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये सब हम x की प्लेस पे यूज कर लेंगे, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि x इंटू a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस पूरे टर्म को हमने x की प्लेस पे यूज करा है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x एज इट इज और a प्लस bx का डिफरेंशिएशन b हो गया, फिर a प्लस bx एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। फिर से देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया। 2a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और जिस पूरे टर्म को हम x के प्लेस पे यूज कर रहे हैं फिर उसका डेरिवेटिव किया, उसके डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन की। अब हमें d2 by dx स्क्वायर निकालना है एट x इज इक्वल टू 1/b। तो d2 by dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/b। तो x को 1/b सब्स्टिट्यूट करेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जहां जहां पे bx है उसको 1 लिखना है, b इंटू x इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाय x की वैल्यू 1/b होगी और a और bx की वैल्यू 1 होगी, ये a प्लस 1 इसका स्क्वायर, फिर ये bx 1 हो गया प्लस a और ये भी bx 1 हो गया, तो हो जाएगा माइनस 2a इंटू 2 प्लस a डिवाइड बाय ये a प्लस 1 का स्क्वायर, और ये जो b स्क्वायर नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू b स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो असाइनमेंट भेजा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, उसमें ये डाउट्स आए हैं 16, 17, 20 और 21। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये 4 डाउट तो भेजे गए हैं, और किसी को कोई डाउट है असाइनमेंट में तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू माइनस 2 sin x, x बिलोंग्स टू minus pi to minus pi by 2, and a sin x plus b x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, and then cos x x from
π/2 to π। और बताया गया है कि फंक्शन जो है -π से लेके π तक कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस ऑन -π to π। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a बताइए और b बताइए। तो देखिए बेटा -π से लेके π तक, ये -π से लेके π तक, इसको 3 इंटरवल्स में ब्रेक करा हुआ है। ये जो आपको होल इंटरवल दिया हुआ है -π से लेके π तक, ये एक तो -π/2 पे ब्रेक हो रहा है और एक π/2 पे ब्रेक हो रहा है। तो -π/2 एक डाउटफुल पॉइंट है और π/2 एक डाउटफुल पॉइंट है। ये फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूस होगा, ये भी हर एक जगह कंटिन्यूस होगा, ये भी हर एक जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो डाउटफुल पॉइंट है, वो -π/2 है और π/2। इन्हीं दो पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी को यूज करेंगे। तो फंक्शन कंटिन्यूस है -π/2 से लेके π/2 पे, तो f(x) इज कंटिन्यूस ऑन, क्योंकि पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो -π/2 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -π/2 माइनस f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट -π/2 प्लस f(x) एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ -π/2। तो हमारा जो पॉइंट है वो -π/2 है, तो a की प्लेस पे -π/2 माइनस, फिर -π/2 प्लस और -π/2, इन तीनों पे फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। माइनस का मतलब है लेस देन -π/2, तो लेस देन -π/2 से पहले ये फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -π/2 माइनस, और f(x) की वैल्यू हो गई -2 sin। फिर मोर देन -π/2, मोर देन -π/2, तो -π/2 से आगे ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू -π/2 प्लस, और ये फंक्शन हो जाएगा a sin x प्लस b इक्वल टू -π/2। तो -π/2 यहाँ पे नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वाला फंक्शन आएगा -2 sin, और x की वैल्यू हो गई -π/2। तो देखिए इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, sin -π/2, ये 0/0 फॉर्म नहीं बनाएगा, तो हम डायरेक्टली -π/2 पुट कर सकते हैं, -h लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से a sin -π/2 प्लस b, और ये -2 और sin -θ माइनस sin θ, यानी कि -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये -2 -1 a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू -a प्लस b। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई, -a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब जो दूसरा डाउटफुल पॉइंट है वो है π/2। π/2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, -π/2 से लेके π/2 तक ये वाला फंक्शन है, फिर π/2 के बाद ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो जैसे हमने -π/2 के लिए करा है, बिल्कुल उसी तरह से π/2 के लिए भी करेंगे। देखिए f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 के लिए कंटिन्यूस। तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x) इज इक्वल टू f π/2। तीनों को इक्वेट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू डालिए, तो π/2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन होगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और लेस देन π/2 के लिए a sin x प्लस b, फिर लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, मोर देन π/2 के लिए cos x होगा, और इक्वल टू π/2 के लिए भी cos x होगा, तो ये cos π/2 होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पे x को π/2 पुट कर देंगे, तो a sin π/2 प्लस b, ये cos π/2 और ये भी cos π/2। sin π/2 1 होता है और cos π/2 0, तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ऐड करोगे a कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2, तो b 1 आ जाएगा और a -1 आ जाएगा।
So on solving 1 and 2, a is equal to -1 and b is equal to 1. a की वैल्यू -1 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 17. k की वैल्यू फाइंड करनी है. फंक्शन दिया हुआ है f(x) is equal to 36 raised per x minus 9 raised per x minus 4 raised per x plus 1 divided by under root 2 minus under root 1 plus cos x. And this is for x is not equal to 0. And k given है for x is equal to 0. तो बताया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. इस x is equal to 0 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कैलकुलेट करें. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 36 रेज पर x माइनस 9 रेज पर x माइनस 4 रेज पर x प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस. तो देखिए ये अंडर रूट है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं. इसको अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई कर. स्क्वायर रूट को रैशनलाइज करते हैं. फिर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इन दोनों में से 9 रेज पर x कॉमन आ जाएगा. तो हो जाएगा 4 रेज पर x माइनस 1. फिर माइनस 1 कॉमन लीजिए तो 4 रेज पर x माइनस 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो a स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और b स्क्वायर में से अंडर रूट हट के ये 1 माइनस कॉस x. ये वाला टर्म अभी बचा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x. स्क्वायर रूट्स के बीच में अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीरो नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. फाइनली बस इसको x को 0 पुट कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इन दोनों में से 4 रेज पर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा. इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 9 रेज पर x माइनस 1 बचेगा. फिर ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉस x तो 1 माइनस कॉस x होगा. और ये बचेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x. तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 माइनस 1 1 माइनस कॉस x हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस. तो अब देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे. एक तो a रेज पर x माइनस 1 के लिए फॉर्मूला होगा और एक साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होगा. तो इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. एक तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इसको क्रिएट करेंगे 1 होता है. और दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज पर x माइनस 1 अपॉन x ये log a के इक्वल. तो ये दो फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a रेज पर x माइनस 1 तो ये 4 रेज पर x माइनस 1 इसको x से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई. बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला इसमें भी बनाएंगे. a क्या आ जाएगा 9 रेज पर x माइनस 1 तो इसको x से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2. ये साइन x बाय 2 हो गया. फिर x बाय 2 बनाएंगे इसका स्क्वायर. ये जो x बाय 2 का स्क्वायर है ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 4 और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस.
तो अब सबके फॉर्मूले सेट हो गए, बस आपको फॉर्मूले अब सब्स्टिट्यूट करना है। ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें, ठीक है। अब वैल्यूज इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा log a यानी कि log 4, दिस इज इक्वल टू log 4 टू द बेस e, फिर ये log 9 हो जाएगा इंटू log 9 टू द बेस e, इसमें 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, ये √2 प्लस √2 2√2 हो जाएगा इंटू 2√2, ये 2 इंटू 1 स्क्वायर और ये 1/4 इंटू 1/4। तो देखो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इक्वल्स 4√2 इंटू log 4 इंटू log 9, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी इतना ही आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे प्लस करके सिमिलरली लिख के ये आंसर लिख दीजिए, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया के, तो के की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Similarly, limit extends to 0 plus fx is equal to 4√2 into log 4 into log 9, and f0 is equal to k. As fx is continuous at x is equal to 0, therefore k is equal to 4 under root 2 log 4 into log 9, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, ये k के इक्वल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 under root 2 log 4 to the base e log 9 to the base e। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, fx is equal to 1 minus cos 10x divided by x square for x is less than 0, a for x is equal to 0, and under root x divided by under root 625 minus under root x plus under root x minus 25, and this is for x is greater than 0। a की वैल्यू फाइंड करें, fx is continuous at x is equal to 0। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए इस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे 1 माइनस cos 10x डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो ये x बाई 2 10x बाई 2 करोगे तो 5x हो जाएगा डिवाइड बाई x स्क्वायर, फिर sin थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला बनाएंगे, तो sin 5x डिवाइडेड बाई 5x होल स्क्वायर, फिर 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या रिजल्ट आएगा इसका 2 into 1 स्क्वायर into 25 दैट इज 50, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई 50।
अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 625 प्लस रूट एक्स माइनस 25, इसको रैशनलाइज कर दीजिए तो 625 प्लस रूट एक्स प्लस 25 डिवाइड बाय अंडर रूट 625 प्लस रूट एक्स प्लस 25, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 625 प्लस रूट एक्स प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 625 प्लस रूट एक्स, ये तो ए स्क्वायर हो गया और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, तो देखिए 625 कैंसिल हो जाएगा और फिर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 625 प्लस रूट 0 प्लस 25, तो ये 25 ये भी 25, 25 प्लस 25 50, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 50 हो गई। नाउ f0 fx at x is equal to 0, यानी कि f0 हो गया a के इक्वल, f0 is equal to a, as fx is continuous at x is equal to 0, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, that is a is equal to 50. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। fx is equal to twice raised पर x plus 2 minus 16 और ये 4 raised पर x minus 16, x2 नहीं है और यहाँ पे k, यहाँ पे x is equal to 2 गिवन है, इस कंटिन्यूस सेट x is equal to 2, k की वैल्यू फाइंड करनी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 minus 2 raised पर x plus 2 minus 16 divided by 4 raised पर x minus 16, तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 minus 2 raised पर x into 2 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और ये 4 raised पर x minus 16, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 minus, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो 2 raised पर x, यहाँ पे 4 बचेगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 raised पर x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये 4 raised पर x हो गया 2 raised पर x का स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 2 raised पर x माइनस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो 2 raised पर 2 प्लस 4, तो 4 अपॉन 4 प्लस 4 8 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जाएगी 1/2। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस fx, ये भी 1/2 के इक्वल हो जाएगा और f2 fx at x is equal to 2 यानी कि f2 is equal to k, as fx is continuous at x is equal to 2, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, k is equal to 1/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और चैप्टर 5 में किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
एक्सरसाइज 5.8 अब सिलेबस में नहीं है, रोल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम सिलेबस में नहीं है, तो उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। और किसी को कोई डाउट है चैप्टर 5 में तो बताइए। ठीक है बेटा, फिर मैं चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप चैप्टर 6 में से पहले टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स रिवाइज करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए काफी सिलेबस तो हट गया है। चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज। सर हाँ बेटा बोलो। सर 5.7 के 13 और 17 बता दो सर। ठीक है, बताता हूँ। एक्सरसाइज 5.7, 13 एंड 17। अब जो है एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 ये सिलेबस पे नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस है, टेंजेंट नॉर्मल है और मैक्सिमम मिनिमा है ना। 6.2, 6.3 और 6.5, 6.1 और 4 नहीं। ठीक है बेटा, टेंजेंट नॉर्मल में अभी करा दूंगा थोड़ी देर में, ये क्वेश्चंस कराने के बाद, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज कराने में। ये देखिए एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 17। 13 देखो, 13 है सर 14 भी करवा देना सर 14। हाँ लिख दिया 14। 3 cos log x plus 4 sin log x। और इसमें भी प्रूव करना है, शो दैट x स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको बताया था कि कोशिएंट रूल को अवॉइड करते हैं। तो अगर कहीं पे डिवीजन आता है तो जो भी एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन प्लेन हो जाएगी, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस साइन लॉग एक्स और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/8 प्लस 4 कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x और फिर log x का 1/8। तो जब दूसरी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ऐसे ही डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x dy dx ये हो गया माइनस 3 साइन लॉग एक्स और ये प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। तो देखिए प्रोडक्ट रूल आसान है और उसके मुकाबले कोशिएंट रूल थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल के साथ ही डील करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन d2 dx स्क्वायर, फिर सेकंड एज इट इज dy dx और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 cos log x ये माइनस 3 cos log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/8 माइनस 4 sin log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/8। इसको फिर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को प्लेन करने के लिए, तो ये x स्क्वायर y2 फिर ये x इंटू y1 हो जाएगा और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 cos log x और ये माइनस 4 sin log। देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 ये तो ठीक है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x और ये देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x y के इक्वल है, तो ये माइनस y हो गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो x स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन और माइनस y को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। y is equal to a into e raised power mx plus b into e raised power nx और शो करना है टू प्रूव d2 by dx square minus m plus n into d by dx plus mn into y is equal to 0। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx is equal to a e raised per mx ही रहेगा और फिर mx का डिफरेंशिएशन m फिर b e raised per nx का डिफरेंशिएशन e raised per nx into n हो गया am into e raised per mx plus bn into e raised per nx। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करिए, इसमें डिवीजन में कुछ भी नहीं है ना, तो आप इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, सीधा आपको डिफरेंशिएट करना है। तो am कांस्टेंट हो गया और फिर इसका डिफरेंशिएशन e raised per mx into m, फिर bn कांस्टेंट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन e raised per nx into n। तो am into m am square into e raised per mx, bn into n bn square into e raised per nx। अब देखिए ये रीअरेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसमें कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, m plus n हमें नहीं मिल रहा है, mn नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक भी टर्म उससे मैच ना करे तो उसके लिए आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया d2 by dx स्क्वायर माइनस m plus n into d by dx प्लस mn into y। तो d2 by dx स्क्वायर की वैल्यू डालिए am स्क्वायर into e raised per mx plus bn square into e raised per nx minus m plus n into d by dx की वैल्यू डाल दीजिए am into e raised per mx plus bn into e raised per nx plus mn और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो a into e raised per mx plus b into e raised per nx। ट्राई कर दीजिए am square into e raised per mx plus bn square into e raised per nx, m को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस am square into e raised per mx, फिर m को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस bmn into e raised per nx, फिर माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस amn into e raised per mx, फिर माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस bn square into e raised per mx, फिर mn को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया amn into e raised per mx और फिर mn को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bmn into e raised per mx। तो ये am स्क्वायर e raised per mx कैंसिल हो गया, ये bn स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर bmn और ये amn इससे कैंसिल, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 17 है y is equal to tan inverse x square, y is equal to tan inverse x square given है और शो करना है x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equal to 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन, फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके पहले प्लेन कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे।
तो आप इसको y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx, चेन रूल लगाएंगे, पावर के लिए 2 tan इनवर्स x हो गया और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इक्वेशन को प्लेन करने के लिए 1 प्लस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन प्लेन हो गई। अब इसको किससे डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2 बाय dx स्क्वायर, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x, फिर इस पूरी इक्वेशन को फिर से 1 प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए और इक्वेशन प्लेन बन जाए। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये y2, फिर ये 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको y1, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2।